आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीरसागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह तक तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को चातुर्मास कहा जाता है। एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी है। इसकी जो पुरातन कथा है वो मैं आज आपको बताती हूँ। सूर्यवंश में माधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ भी होना बंद हो गए। इससे राजा भी बहुत दुखी हो गया और सारी प्रजा त्राही त्राही करने लगी। इसलिए राजन ने कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। ये देखने के लिए वह दूर वनों में चलता चला गया और आगे आगे जाता रहा। वहीं आगे जाकर उसने एक ऋषि के आश्रम में चला गया और अंत में वह ब्रह्मा जी के पुत्र अंगारी ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और घोड़े से उतरकर उन्होंने उन ऋषि मुनि को नमस्कार किया और उनका क्षेम कुशल सब कुछ पूछा और आगे जो अपने कष्ट थे वो उनके बारे में उनको बताया कि मेरी प्रजा बहुत ही दुखी है और मैं अकाल पड़ने वाले अकाल से कैसे बचा सकता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि राज्य में अगर अकाल पड़ता है तो उसका सभी भार राजा जो पापी होता है उसी पर निर्भर होता है। लेकिन मैं तो पूरे धर्म से और अच्छे रहने से भी और पूरे धर्म के अनुसार सभी कार्य करता हूँ, इसीलिए ये अकाल क्यों पड़ा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इस पर कुछ उपाय हो तो बताएं। तो उसने कहा कि यह युग सतयुग है और ये सभी युगों से उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या कर सकते हैं, ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं। परंतु आपकी राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और इसी की वजह से आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निरपराधी तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे, राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रव को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों के साथ करो। मुनि के वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया और फिर उसकी प्रजा अत्यंत सुखी हो गई। उसके राज्य में हर साल वर्षा होने लगी और वो सभी सुखी हो गए। जिस प्रकार वो सुखी हो गए उसी प्रकार इस एकादशी का व्रत करके हम सब भी सुखी हो जाए, हमारे सभी पापों का नाश हो जाए। यह आज के एकादशी का महात्म्य है, जिसे हम देवशयनी एकादशी या आषाढ़ एकादशी भी कहते हैं या पद्मा एकादशी भी कह सकते हैं। धन्यवाद।